बेटा आज हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपकी बुक्स में भी होते हैं और एग्जामिनेशन में भी अधिकतर पूछे जाते हैं। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग कुछ उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड हैं। आप देखिए आपके सामने बोर्ड पर हमने पहले से ही कुछ फिगर्स बना के रखे हुए हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते चले जाते हैं। ये थर्ड नंबर है, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे हैं ये यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 मेटल प्लेट्स हैं। धातु की चार की चारों प्लेट्स धातुओं की हैं। इसकी जो ये दो प्लेटें, एक ये वाली नंबर 1 और नंबर 4 प्लेट, ये दोनों यहाँ एक बिंदु ए से जुड़ी हुई हैं और प्लेट नंबर 2 प्लेट नंबर 3 ये दोनों प्लेटें एक दूसरे बिंदु से जुड़ी हैं, बिंदु बी से जुड़ी हुई हैं। ओके, तो यहाँ तो हमने इतना देखा। अब देखते हैं दिया क्या गया है। दिया हुआ है एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल टू ए। ये जितनी भी धातु की प्लेटें हैं इनमें से हर प्लेट का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए के बराबर है। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्लेट्स, दो क्रमागत प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल डी के बराबर है। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये भी स्मॉल डी है, ये वाला डिस्टेंस भी स्मॉल डी है और ये वाला डिस्टेंस भी स्मॉल डी है। किन्हीं भी दो क्रमागत प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है। मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, यहाँ जो ये प्लेट्स लगी हुई हैं प्लेट 1 2 3 एंड 4, इनके बीच में जो माध्यम है वो एयर है। कोई हमने डाइलेक्ट्रिक अभी नहीं भरा हुआ है, अभी डाइलेक्ट्रिक के रूप में एयर ही यहाँ पर भरी हुई है। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, क्वेश्चन मार्क है। मीन्स आपको बिंदुओं ए और बी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। मीन्स आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच का तुल्य धारिता पता लगानी है। सी इक्विवेलेंट आपको फाइंड करना है। ओके, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जिसे आप सी इक्विवेलेंट लिखा करते थे, ये आपको फाइंड करना है। अब ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप इसे गौर से देखेंगे तो यहां पर आप पाएंगे कि दो संधारित्र आपको यहां पर मिल रहे हैं। दो समांतर प्लेट संधारित्र आपको मिलेंगे। एक समांतर प्लेट संधारित्र मिलेगा जो 1 और 2 प्लेट से मिलकर बना हुआ है। एक समांतर प्लेट संधारित्र मिलेगा जो 3 और 4 प्लेट से मिलकर बना हुआ है। आप सोचेंगे क्या 2 और 3 प्लेट्स से मिलकर बना हुआ संधारित्र, क्या ये समांतर प्लेट संधारित्र नहीं है? बेटा समांतर प्लेट संधारित्र को थोड़ा सा याद कीजिए। एक प्लेट से हम चार्ज देते थे और दूसरी प्लेट को हम अर्थ से जोड़ देते थे। क्या किसी भी कैपेसिटर में कभी ऐसा हुआ है कि दोनों प्लेट्स ऐसे लगाई गई हों और दोनों प्लेट्स का कनेक्शन आपस में कर दिया गया हो? तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेकिन ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं है, ये पीपीसी नहीं है। जिस संधारित्र की दोनों प्लेटें आपस में ही जुड़ जाएं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं होता, क्योंकि वो तो फिर एक कंडक्टर बन जाएगा ना। इसलिए दिस इज नॉट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पर 2 और 3 के बारे में देखिए। आपको अगर ये डाउट हो रहा हो कि 2 और 3 भी एक पीपीसी बनाता है तो आप ध्यान दें, 2 और 3 प्लेट्स, दोनों प्लेट्स बेटा एक ही बिंदु से जुड़ी हुई हैं। दोनों प्लेट्स एक ही बिंदु से जुड़ जाए तो ये फिर पीपीसी नहीं है। तो 2 और 3 नंबर मेटल प्लेट से मिलकर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन रहा है वो नहीं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन से संधारित्र बने? 2 समांतर प्लेट संधारित्र हैं। प्लेट 1 और 2 से मिलकर एक बन रहा है,
एक 3 और 4 से मिलकर बन रहा है, 2 और 3 से मिलकर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं बन रहा है। मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ, एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं है। यहाँ पर मैं लिख दूँ कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं है, ऊपर वाला ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेकिन ये बीच में जो दो प्लेट से मिलकर बना है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब हम समझ गए यहाँ पर दो संधारित्र हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चित्र में दो समांतर प्लेट संधारित्र। मैं शॉर्ट में इसे लिख देता हूँ, चित्र में दो समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन कौन से हैं दो समांतर प्लेट संधारित्र? एक है जो प्लेट नंबर 1 और 2 से मिलकर बना हुआ है, दूसरा है जो प्लेट नंबर 3 और 4 से मिलकर बना हुआ है। ओके, ये दो समांतर प्लेट संधारित्र हैं। अब ये कौन से क्रम में आपस में कनेक्टेड हैं? तो बेटा याद करिए, जब आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया गया था उस समय आपको बताया गया था, सीरीज कॉम्बिनेशन को याद करें कि एक संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होती है और उसकी दूसरी अगले की पहले से जुड़ी होती है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, अगर दो संधारित्रों को आपने जोड़ा हुआ है तो एक की दोनों संधारित्रों की एक एक प्लेटें एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु से जुड़ी होती हैं। यहाँ पर भी जरा चेक करिए, इस संधारित्र की, यहाँ जो संधारित्र बना हुआ है इसकी ये वाली प्लेट बिंदु A से जुड़ी हुई है और ये वाली प्लेट बिंदु B से जुड़ी हुई है। इस संधारित्र को चेक करिए, इसकी ये वाली प्लेट बिंदु A से जुड़ी है और ये वाली प्लेट बिंदु B से जुड़ी हुई है। हमने क्या देखा कि दो संधारित्र बन रहे हैं, एक ये सबसे ऊपर, एक ये सबसे नीचे। दोनों संधारित्रों की, ध्यान से सभी बच्चे देखें, इन दोनों संधारित्रों की ये वाली दोनों एक एक प्लेट बिंदु A से जुड़ी है और इन्हीं दोनों संधारित्रों की ये एक दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु से जुड़ी हुई हैं। आप चेक करके देख लीजिए फिर से, ये दो संधारित्र, ये तो कैपेसिटर ही नहीं है फिलहाल, ये दो संधारित्र हैं। इन दोनों संधारित्रों की दो दो प्लेट हैं, 1 2 3 4, इसकी 1 नंबर और इसकी 4 नंबर प्लेट बिंदु A से जुड़ी है। फिर इसकी 2 नंबर प्लेट और इसकी 3 नंबर प्लेट बिंदु B से जुड़ी है। तो आपने देखा कि दोनों संधारित्रों की एक एक प्लेट एक बिंदु से, दूसरी प्लेटें एक दूसरे बिंदु से जुड़ी है। तो ये वाला क्रम कौन सा क्रम होता है? ये तो समांतर क्रम होता है ना। तो हम लिख देंगे चित्र में दो समांतर प्लेट संधारित्र 1 और 2 से मिलकर बना है, एक 3 और 4 से मिलकर बना है, परस्पर समांतर क्रम में है। समांतर यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। समांतर क्रम में संयोजित हैं। ओके, अच्छा, अगर समांतर क्रम में संयोजित हैं तो इनकी तुल्य धारिता का फॉर्मूला आपको बेटा याद होगा। C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा C1 प्लस C2। दोनों संधारित्र है ना, दोनों संधारित्रों की तुल्य धारिता का सूत्र होगा पहले संधारित्र की धारिता प्लस दूसरे संधारित्र की धारिता। ओके, अच्छा, अब C1 और C2, C1 है पहले संधारित्र की धारिता, इस संधारित्र की धारिता क्या होगी? सोचिए, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है, दोनों के बीच एयर भरी हुई है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एयर भरी होती है उस समय आपने धारिता का फॉर्मूला देखा है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D।
C2 दूसरे संधारित्र की धारिता, यानी कि इसकी धारिता। इसकी भी प्लेट्स, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है और दोनों के बीच एयर भरी हुई है। तो इसका फॉर्मूला भी आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इस तरह से जब आप इसे सॉल्व कर देंगे देन C इक्विवेलेंट विल बी 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस फिगर बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। A और B बिंदुओं के बीच ये तुल्यधारिता इस चित्र की आपको मिलेगी। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई है। बस बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक दो बातें याद रखनी, जैसे कोई ऐसा संधारित्र नहीं होगा जिसकी प्लेटें आपस में जुड़ी हों, ये कैपेसिटर नहीं है। कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स आपस में जुड़ी नहीं होंगी, एक से चार्ज देंगे, एक क्वार्ट से लगाते थे, वही लगभग कनेक्शन यहाँ लगभग आपको दिखेगा। दूसरी चीज़ ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि इनमें से जो दो संधारित्र या तीन मिले आपको, वो कौन से ऑर्डर में है, क्या वो पैरेलल में है या वो सीरीज़ में है, ये भी आपको देखने की आवश्यकता रहेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर मेरे सामने है, ये भी एक फिगर बना हुआ है, प्लेट्स लगभग यही वाली हैं, सारा डिस्क्रिप्शन भी बेटा यही है इसका। मीन्स प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, किन्हीं भी दो क्रमागत प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है, माध्यम प्लेट्स के बीच में अभी भी एयर है, हमने कोई दूसरा मीडियम अभी नहीं भरा हुआ है, और इसमें भी मुझे A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। ओके, अब ध्यान से जरा देखें, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है, यहाँ पर भी इनकी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है, यहाँ पर भी इनकी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है। सभी प्लेट्स का एरिया A है, सबके बीच में एयर भरी हुई है। कितने कैपेसिटर हैं पहले ये चेक करने की आवश्यकता है। क्या ये कैपेसिटर हैं, यहाँ एक प्लेट ये एक प्लेट ये, क्या ये कैपेसिटर, चेक करके देखिए। इसकी एक प्लेट बिंदु A से जुड़ी है, दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी है, आपस में तो नहीं जुड़ी ना, इसका मतलब ये कैपेसिटर है। तो एक तो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है कि नहीं इसको भी चेक करिए। इस कैपेसिटर की एक प्लेट बिंदु B से जुड़ी है और इस कैपेसिटर की जो दूसरी प्लेट है, देखिए बेटा ये एक दूसरे बिंदु से जुड़ी है, इसका मतलब आपस में तो नहीं जुड़ी ना प्लेट्स, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। फिर तो इसके बारे में देखिए, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कि नहीं है। इसकी एक प्लेट बिंदु A से जुड़ी है, दूसरी प्लेट बिंदु B से जुड़ी है, यानी कि इसकी भी दोनों प्लेट्स आपस में तो कनेक्शन नहीं है ना उनका। अगर आपस में कनेक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये भी समांतर प्लेट संधारित्र है। फिर तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, यहाँ पर तीन तीन समांतर प्लेट संधारित्र हैं, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है और सबके बीच में एयर भरी हुई है। अब कौन से क्रम में जुड़ी है ये भी चेक करना जरूरी है हमारे लिए। आप ध्यान से देखें, तीन संधारित्र हैं, एक दो प्लेट से मिलकर बना है, एक दो तीन प्लेट से मिलकर बना, एक तीन चार प्लेट से मिलकर बना है। मैं इसी तरह से इसमें भी नोट कर देता हूं, चित्र में तीन संधारित्र हैं, तीन समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन कौन से हैं तीन समांतर प्लेट संधारित्र? एक है प्लेट नंबर 1 और 2 से मिलकर बना हुआ है, एक है प्लेट नंबर 2 और 3 से मिलकर बना हुआ है, और एक प्लेट नंबर 3 और 4 से मिलकर बना हुआ है। 1 और 2 से, 2 और 3 से, 3 और 4 प्लेट से मिलकर बना हुआ है। जुड़े कौन से क्रम में है ये, इसको भी चेक कर लिया जाए जरा। तीन संधारित्र हैं, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। इस संधारित्र की ये वाली प्लेट 1 नंबर प्लेट, इसकी 1 नंबर प्लेट A से जुड़ी है। इस संधारित्र की 3 नंबर प्लेट बिंदु A से जुड़ी है। इस कैपेसिटर की भी 3 नंबर प्लेट बिंदु A से जुड़ी है। क्या देखा आपने? तीन संधारित्र हैं,
तीनों संधारित्रों की एक एक प्लेट, इसकी प्लेट नंबर 1, इसकी प्लेट नंबर 3, इसकी प्लेट नंबर 3, तीनों संधारित्रों की एक एक प्लेट बिंदु ए से जुड़ी है। आप चाहें तो मैं इसकी जगह पर ए नोट कर देता हूं, बिंदु ए से जुड़ी है। अब दूसरी प्लेट्स को देखिए, इस संधारित्र की प्लेट नंबर 2 बी से जुड़ी है, इस संधारित्र की जो प्लेट नंबर 2 है, प्लेट नंबर 3 तो ए से जुड़ी है, प्लेट नंबर 2 किससे जुड़ी है, बी से जुड़ी हुई है। इस संधारित्र की प्लेट नंबर 4 बी से जुड़ी हुई है। ऐसे अब ध्यान से सभी बच्चे देखें, 3 संधारित्र हैं, तीनों संधारित्रों की एक एक प्लेट बिंदु ए से जुड़ी है, दूसरी प्लेटें बिंदु बी से जुड़ी हैं। और ऐसा होने से कौन सा क्रम होता है कि जब 3 संधारित्र हैं, तीनों संधारित्रों की एक एक प्लेट एक बिंदु से जुड़े, उनकी दूसरी प्लेटें एक दूसरे बिंदु से जुड़ जाए, ऐसा कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? तो ऐसा कॉम्बिनेशन तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, समांतर क्रम होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं फिर से यहां पर, परस्पर समांतर क्रम। परस्पर समांतर क्रम में संयोजित है, पैरेलल ऑर्डर में कंबाइंड हैं। इसलिए अगर आप C इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, समांतर क्रम के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, उसके लिए लगेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, अच्छा C1, ये संधारित्र C1, इसकी धारिता मान लेते हैं, एयर भरी है बीच में, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है और दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है। उस समय कैपेसिटेंस क्या होता है, थोड़ा सा सभी बच्चे याद करें, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। अगर कोई K परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ आ जाएगा तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D लिखेंगे फिर उसे। सिमिलरली C2 की वैल्यू सेम चीज़ है, C2 की वैल्यू भी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होगी। C3 की वैल्यू, इसकी कैपेसिटेंस भी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होगी। इस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B विल बिकम, तीनों आप जोड़ के देखिए सेम क्वांटिटीज हैं, देन दे विल बिकम 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस फिगर। बेटा कितना अजीब है ना, आप देखिए इसमें भी 4 प्लेट थी, उसमें भी 4 प्लेट है। फर्क क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। एक फिगर में ये 2 प्लेट्स और ये 2 प्लेट्स, एक फिगर में दोनों प्लेट्स ऐसे रखी हैं, तो कितने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बने, केवल 2 बने ये चित्र में। और एक में इन्हीं को हमने ऐसे करके रख दिया, पहले ऐसे तो 2 PPC, अब ऐसे रख दिया हमने तो 3 PPC बन गए। यही इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है, यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, आप गलती मत करिएगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसमें 5 प्लेट्स हैं बेटा, प्लेट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो इन दिस फिगर देयर आर 5 मेटल प्लेट्स। सारा डिस्क्रिप्शन यही है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, किन्हीं भी 2 क्रमागत प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है। हाँ, एक डिस्क्रिप्शन इसका चेंज हो गया है कि इसमें मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच का मीडियम इस बार एयर नहीं है, बल्कि इस बार यहाँ पर माइका है, अभ्रक है, दोनों प्लेट्स के बीच में भरा हुआ है, पूरे में ये माइका भरा हुआ है। और हम मान लेते हैं कि इसका जो परावैद्युतांक है वो K है। Let dielectric constant of mica is equal to K। हम ये मान लेते हैं कि अभ्रक का परावैद्युतांक K के बराबर है। ओके, अच्छा अब चेक करते हैं इसमें भी ज़रा कि कौन से कैपेसिटर हैं, कौन से कैपेसिटर नहीं है, पहले तो ये चेक करना है।
फिर चेक करना है कि किस क्रम में जुड़े हुए हैं। चलिए यहाँ पर इसको चेक करिए, ये कैपेसिटर है कि नहीं है। कैसे चेक होगा? प्लेट्स अगर आपस में जुड़ी हैं, दोनों संधारित्र की दोनों प्लेटें एक ही बिंदु से जुड़ जाएं तो वो पीपीसी नहीं है। एक प्लेट अलग बिंदु से जुड़े, दूसरी प्लेट अलग दूसरे बिंदु से जुड़े तो ही वो पीपीसी है। इसको चेक करिए। इस संधारित्र की ये वाली प्लेट ए से, ये वाली प्लेट बी से कैपेसिटर है, ये पीपीसी है। इसको चेक करिए, इसकी ये वाली प्लेट बी से, ये वाली प्लेट ए से, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो पीपीसी। इसको चेक करिए, इसकी ये वाली प्लेट बिंदु ए से और ये वाली प्लेट बिंदु बी से अलग अलग बिंदुओं से जुड़ी हैं, ये भी पीपीसी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसको चेक करिए ज़रा, इसकी ये वाली प्लेट बिंदु बी से और ये वाली प्लेट बिंदु ए से जुड़ी है, इसलिए ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इट मीन्स आज इस चित्र में चार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं। याद रखिए, ध्यान से इसको देख लीजिए, मैंने क्या खास बात बताई है। अगर कोई भी कैपेसिटर आपने देखा और उसकी दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स को उसकी एक ही बिंदु से जोड़ दिया जाए, एट दैट सिचुएशन दैट इज नॉट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स एक बिंदु से जुड़ी नहीं होती हैं, एक अलग बिंदु रहता है, दूसरी प्लेट एक अलग बिंदु से जुड़ी रहती है। और यहाँ पर आप सबको चेक करिए, इसकी ये प्लेट बिंदु ए से है तो ये वाली बी से है, अलग अलग बिंदुओं से है, पीपीसी है। इसकी ये वाली प्लेट बिंदु बी से है तो ये वाली ए से जुड़ी है, अलग अलग बिंदुओं से जुड़ी है, पीपीसी है। इसकी ये वाली प्लेट बिंदु ए से है, ये वाली प्लेट बिंदु बी से है, ये भी पीपीसी है। इसकी ये वाली प्लेट बिंदु बी से, ये वाली प्लेट बिंदु ए से अलग अलग बिंदुओं से जुड़ी है, ये भी पीपीसी है। तो 4 पीपीसी हैं। चलिए नोट कर लेते हैं, ये बात लिख देते हैं यहाँ पे। चित्र में 4 समांतर प्लेट संधारित्र हैं। कौन कौन से हैं उनको भी नोट कर देते हैं। एक है 1,2, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 प्लेट से मिलकर बना है। फिर नंबर 2 और नंबर 3 प्लेट से मिलकर भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना हुआ है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेट नंबर 3 और 4 से मिलकर बना है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेट नंबर 4 और प्लेट नंबर 5 से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आप ध्यान से देखें। पहले कैपेसिटर की 1 नंबर प्लेट बिंदु ए से जुड़ी है, 2 नंबर प्लेट बिंदु बी से जुड़ी है। दूसरे कैपेसिटर की प्लेट नंबर 2 बिंदु बी से जुड़ी है, प्लेट नंबर 3 बिंदु ए से जुड़ी है। तीसरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट नंबर 3 बिंदु ए से जुड़ी है और प्लेट नंबर 4 बिंदु बी से जुड़ी हुई है। चौथे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट नंबर 4 बिंदु बी से जुड़ी है और प्लेट नंबर 5 बिंदु ए से जुड़ी है। तो 4 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये तो डिसाइड हो गया। कौन से क्रम में है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। कौन से क्रम में है आप ध्यान से देखें, यहीं से आप देख सकते हैं। आप देखिए बेटा, 4 कैपेसिटर हैं, 1, 2, 3 और 4। चारों कैपेसिटर की एक प्लेट एक बिंदु से जुड़ी है। चारों की कोई ना कोई एक प्लेट बिंदु ए से जुड़ी है और चारों की कोई ना कोई एक प्लेट बिंदु बी से जुड़ी है। मतलब साफ है कि 4 कैपेसिटर 4 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं। चारों की एक एक प्लेट बिंदु ए से जुड़ी है, चारों की दूसरी प्लेटें बिंदु बी से जुड़ी हुई है। ऐसी सिचुएशन पे ये कौन से क्रम में होंगे? जब 4 कैपेसिटर हैं, चारों की एक एक प्लेट एक बिंदु से, दूसरी प्लेटें दूसरे बिंदु से जुड़े, ये तो समांतर क्रम होता है। तो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं, परस्पर समांतर क्रम में संयोजित हैं। ओके, अगर समांतर क्रम में संयोजित हैं तो फिर से C इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा? उसके लिए C1
प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 C1, इस वाले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा? सभी प्लेट्स का क्षेत्रफल A है, डिस्क्रिप्शन यही है, ए मीडियम को छोड़ करके, क्योंकि वहाँ मीडियम हमने ब्रेक कर दिया है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, किन्हीं भी दो क्रमागत प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है। आज इन प्लेट्स के बीच में अभ्रक भरा है और उसका परावैद्युतांक हमने K मान लिया है। तो धारिता क्या होगी, इसकी कैपेसिटेंस कितना होगा? कैपेसिटेंस होगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस C2, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? दिस विल बी ऑल्सो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C3 विल बी ऑल्सो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ तक लेके आ जाता हूँ। C4 इस वाले कैपेसिटर का सेम क्वांटिटीज हैं, देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ द फोर्थ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर will be also K epsilon naught A upon D, and because they are in parallel, so we have used here the formula C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3 plus C4 डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे। अब आप सब को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? सेम क्वांटिटीज हैं, 4 टाइम्स हैं, तो ये हो जाएगा 4 K epsilon naught A upon D। This will be the equivalent capacitance of this type of figure। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम और आगे चलते हैं, ये 4th और 5th क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि उससे पहले आप इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लें। मैं इन्हें साफ कर देता हूँ। अब मैं 4 और 5 को बताने चलता हूँ, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। आप प्लीज़ सबको नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके, साफ कर देते हैं इसे अब हम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। 4th और 5th नंबर पे आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पर क्या सिचुएशन है। यहाँ पर बेटा सिचुएशन ये है, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो प्लेट्स ऐसे लगी हुई हैं, इसमें दोनों प्लेट्स का क्षेत्रफल A है, एरिया A है, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है। ठीक है, फर्क इतना है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, लेकिन वो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने भरा है ना, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंज टाइप से भरा हुआ है हमने। कैसे भरा हुआ है? पूरा एक स्लैब ऐसे नहीं डाला हमने उसमें 2 स्लैब्स डाल दी हैं। आप ध्यान से देखिए, 2 स्लैब्स पड़ी है। एक ये ऊपर आधे में हिस्से में पड़ी है जिसका परावैद्युतांक K1 है, एक ये निचले आधे हिस्से में भरी है जिसका परावैद्युतांक K2 है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी कि ये जो प्लेट्स का पूरा एरिया, ये प्लेट्स का पूरा एरिया है, आधे एरिया को K1 कवर कर रहा है, आधे एरिया को K2 कवर कर रहा है। डिस्टेंस सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जानते हैं ऐसी सिचुएशन पे हम इसे 2 संधारित्रों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। हम मान सकते हैं कि इसमें एक नहीं 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं। कहाँ? एक ये ऊपर वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक ये नीचे वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, आप थोड़ा सा मैं इसको ऐसे आपको करके दिखाता हूँ। ये लगभग इस तरीके के आपको दिख रहे होंगे। 2 हिस्सों में अगर आप इसे बटा हुआ मान लेते हैं तो ये लगभग इनका फिगर आपको कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। आप देखिए,
ठीक है। और ये इधर की ध्यान से देखें, अगर इसको संधारित्र मानते हैं तो इसकी ये प्लेट, और इसको संधारित्र मानते हैं तो इसकी ये प्लेट, दोनों बिंदु ए से जुड़ी हैं। हम आपको ऐसे जोड़ के दिखा देते हैं बिंदु ए से। इधर अगर इसको आप कैपेसिटर मानते हैं और इसको भी मानते हैं तो इस कैपेसिटर की ये वाली प्लेट और इसकी भी ये वाली प्लेट दोनों बी से जुड़ी है, दोनों बिंदु बी से जुड़ी हैं। इसकी परावैद्युतांक K1 है और इसका परावैद्युतांक K2 है। और एक चीज़ देखिए, डिस्टेंस D है दोनों प्लेट्स के बीच का। ओके, हमने देखा कि दो संधारित्र, दोनों संधारित्र डिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हाँ लेकिन एक चीज़ में फर्क पड़ा। पहले अगर प्लेट्स का पूरा एरिया A था तो अब आधा आधा एरिया हो गया है। आप चेक करके देखें, पहले पूरी इधर वाली प्लेट का एरिया A था, पूरी इधर वाली प्लेट का भी एरिया A था, लेकिन आपने तो आधी आधी प्लेट यूज़ की है ना। अगर आधी आधी प्लेट यूज़ की है तो इनके एरिया भी कैसे हो गए होंगे, इनके एरिया भी हाफ हो गए होंगे। तो हमने देखा इस फिगर में क्या चीज़ डिवाइड हो रही है, क्या एरिया डिवाइड हो रहा है या डिस्टेंस डिवाइड हो रही है। डिस्टेंस पहले भी दी थी, डिस्टेंस अब भी दी है दोनों कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच। हाँ, पहले एरिया A था, अब एरिया A/2 और A/2 है, तो यहाँ पर एरिया बट रहा है। और एरिया बट रहा है, दूसरी चीज़ इसको ध्यान से देखें और आप पहचान सकते हैं कि ये कौन से क्रम में संयोजित हैं। आप ध्यान से देखें, दोनों संधारित्र की एक एक प्लेट एक बिंदु से, दूसरी प्लेटें एक दूसरे बिंदु से, तो ये समांतर संयोजन है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ, 5 की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 4th नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। 4th नंबर को यहाँ सॉल्व करता हूँ। यहाँ दो संधारित्र परस्पर समांतर क्रम में हैं। आप समझ ही गए होंगे कौन कौन से कैपेसिटर हैं। दोनों को अलग अलग मैंने थोड़ा थोड़ा बना लिया, थोड़ा सा मैंने अपने समझने के लिए, आपको अच्छे से बताने के लिए मैंने इसको दो हिस्से में बांट दिया, एक इस परावैद्युतांक के साथ, एक इसके साथ में। और ध्यान से देखें तो दोनों की इधर की प्लेटें बिंदु A से और इधर की प्लेटें बिंदु B से जुड़ी हुई हैं। ये समांतर क्रम है। समांतर क्रम में तुल्य धारिता हमको पता लगानी है। C इक्विवेलेंट फॉर्मूला लगाएंगे C1 प्लस C2। ओके, C1 की वैल्यू बताइए मुझे। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1, इस वाले संधारित्र की धारिता। इस संधारित्र की धारिता का क्या फॉर्मूला होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है, धारिता का फॉर्मूला K∈0A/D। ओके, तो K की जगह पे क्या लिखेंगे, K1 एप्सिलॉन नॉट। A कितना, हम A लिखें पूरा या A/2 लिखें, A/2, क्योंकि पूरा एरिया नहीं है, अब तो छोटा छोटा एरिया हो गया ना, आधा आधा, तो A/2 अपॉन डिस्टेंस अभी भी दोनों प्लेट्स के बीच का D ही है, प्लस C2 इसकी धारिता। इसकी धारिता के लिए भी वही फॉर्मूला K2 एप्सिलॉन नॉट A/2/D। क्यों, क्योंकि इसका भी एरिया बाधा है, डिस्टेंस अभी भी D है। ठीक है, यहाँ पर इसे सॉल्व कर लीजिए आप। बेटा एक चीज़ देख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A/2/D, एप्सिलॉन नॉट A/2/D आप कॉमन कर सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, अंदर रह जाएगा K1 प्लस K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/2 और ये D भी साथ में रहेगा। इस तरह से ये C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे भी मैं आता हूँ। इसका तो ये मॉडिफाइड फिगर मैंने बना के आपको दिखाया था। मॉडिफाइड फिगर ऑफ क्वेश्चन 4। यहाँ पर मैं आपको
मॉडिफाइड फिगर बना के दिखाता हूँ ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इसका मॉडिफाइड फिगर ध्यान से देखें बेटा, इसकी भी दोनों प्लेट्स का जो एरिया है, दोनों प्लेट्स का एरिया ए है, दोनों प्लेट्स के बीच का टोटल डिस्टेंस भी स्मॉल डी है। यहाँ पर भी दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरे हुए हैं, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरे का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। लेकिन इस बार डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भरने का मेथड थोड़ा सा चेंज है। आप देखिए, पहले जब हमने भरा था तो मटेरियल्स को एक ऐसे और एक उसके नीचे ऐसे भर दिया था। इस बार ऐसे नहीं भरा, इस बार हमने K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल ऐसा डाल दिया, वर्टिकल स्लैब डाली, और उसके बगल में K2 वाले को डाल दिया। इस तरह से हमने इस पे भर दिया है। अब अगर इसका मैं मॉडिफाइड फिगर बनाता हूँ, आप देखिए ये फिगर कैसा मिलेगा आपको। इसके मॉडिफाइड फिगर में ऐसा आपको मिलेगा, एक यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है और इसके जस्ट बाद बिना गैप के, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा गैप कर लिया है मैंने, यहाँ पर दूसरा एक मटेरियल ऐसे भरा हुआ है। आपको नहीं लगता कि कुछ कुछ ये देखने में लगभग ऐसा ही लग रहा है? यहाँ पर K1 परावैद्युतांक का मटेरियल भरा हुआ है, यहाँ पर K2 परावैद्युतांक का मटेरियल भरा हुआ है। ओके, अब अगर थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, आप इसको देखिए और अब आप मुझे बता सकते हैं। ध्यान से देखें, दो कैपेसिटर हो गए, एक कैपेसिटर ये हो गया और दूसरा कैपेसिटर ये हो गया। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी थी? टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक थी d, लेकिन अब जब आधा आधा कर दिया तो डिस्टेंस कितनी कितनी हो गई? d/2, दिस इज ऑल्सो d/2। इस बार एरिया कितना कितना हो गया? पहले दोनों प्लेट्स का एरिया था ए। अब बताइए एरिया में क्या हुआ? क्या एरिया पहले से कम हुआ, ज़्यादा हुआ, या उतना ही बना रहा? एरिया डिवाइड हुआ क्या? डिस्टेंस तो डिवाइड हो गई, हाफ हाफ हो गई। एरिया जितना पहले था अब भी उतना ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने प्लेट तो ऐसे बीच से तो नहीं काटा ना, ऐसे काटा तो डिस्टेंस डिवाइड हो गई, एरिया तो अभी भी प्लेट्स का वही बना रहेगा। तो एरिया दोनों का अभी भी ए के बराबर है। तो दो संधारित्र यहाँ पर बने, दोनों की प्लेट्स का क्षेत्रफल ए है, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d/2 है दोनों में। एक में K1 परावैद्युतांक का पदार्थ भरा हुआ है, एक में K2 परावैद्युतांक का पदार्थ भरा हुआ है। कौन से क्रम में है आप सोचिए और मुझे बताइए कि ये कौन से क्रम में आपको दिख रहे हैं। ध्यान से देखें, इस संधारित्र की ये वाली प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है। आप सोचेंगे यहाँ तो दो ही प्लेट नहीं, आपने तो चार बना दी हैं। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो बॉर्डर बनेगा वो बॉर्डर दोनों के लिए कॉमन होगा। अगर कॉमन होगा तो इस संधारित्र के लिए भी ये काम करेगा और इस वाले कैपेसिटर के लिए भी ये काम कर जाएगा। ओके, मैं आपको मॉडिफाइड फिगर बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से बात दिमाग में चढ़ जाए। तो ये दोनों कौन से क्रम में आ गए? जब भी कभी एक संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़े, ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? तो बेटा ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा, यहाँ दो संधारित्र परस्पर श्रेणी क्रम में हैं। अगर बेटा श्रेणी क्रम में है तो C इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला आप लगाएंगे? याद करिए, दो संधारित्र श्रेणी क्रम में होते थे तो उनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए हम एक फॉर्मूला शॉर्ट में यूज़ करते थे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते थे।
अब इसमें वैल्यूज अप्लाई करनी है। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1, इसकी धारिता, परावैद्युत पदार्थ भरा है, फॉर्मूला लगेगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2, क्योंकि प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D बाई 2 है ना, मल्टीप्लाइड बाई, ये तो C1 की वैल्यू है, अब C2 की वैल्यू लिखनी है मेरे को, तो यहाँ हम लिखेंगे K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2 अपॉन ये C इक्विवेलेंट, ये तो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2 मीन्स K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2। ओके, अब आपको इसे कैलकुलेट कर देना है। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये 2 पलट के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, दिस इज 2K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4K1 इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर A स्क्वेयर अपॉन D स्क्वेयर, ये न्यूमरेटर बन जाएगा। आप मल्टीप्लाई करवा के देख सकते हैं, 2 2 4, 4 ऊपर आ जाएगा, K1 इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर A स्क्वेयर अपॉन D स्क्वेयर। ओके, नीचे इन दोनों को जोड़ देना है, जब आप जोड़ेंगे तो इसमें एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ पर D नहीं रहेगा बेटा, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2 कॉमन कर लेंगे दोनों से, तो आपको मिल जाएगा K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई 2, आप चाहें तो सॉल्व करके 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कर सकते हैं, ये 2 पलट के ऊपर आ जाएगा ना, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन हो जाएगा, K1 प्लस K2 बच जाएगा। अब थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर दीजिए, D से बेटा इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, एप्सिलॉन नॉट से भी इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, A से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई। अब C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या बची देखिए, 2K1 K2, 2K1 इंटू K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन ये D भी रहेगा साथ में, और ये K1 प्लस K2 भी रहेगा, K1 प्लस K2 इंटू D, दिस विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इन दिस फिगर। ओके, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू से ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बच्चे हमेशा इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, एक चीज़ बेटा हमने नोटिस की दोनों में, क्या आपने नोटिस की? चलिए मैं बताता हूँ क्या नोटिस हुआ। जब परावैद्युत पदार्थों के द्वारा एरिया को बांटा गया, एरिया को डिवाइड किया गया, तो दोनों संधारित्र कौन से क्रम में रहे? समांतर क्रम में। और जब परावैद्युत पदार्थों के द्वारा दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस का बंटवारा हुआ, उस समय संधारित्र कौन से क्रम में रहे? श्रेणी क्रम में रहे। समझ में आया? इस पॉइंट को हम बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, और मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। देखिए क्या हुआ, जब 2 या 2 से अधिक परावैद्युत पदार्थों के द्वारा संधारित्र की
प्लेटों के क्षेत्रफल का विभाजन हो तो वहाँ जितने भी संधारित्र बनेंगे वो सब, तो संधारित्र समांतर क्रम में होंगे। समांतर क्रम में होंगे। याद रखें, यहाँ पर हमने 2 पदार्थ लगाए हैं, 3-4 पदार्थ भी लगाए जा सकते हैं इस सिचुएशन पे। एक के बाद एक 4 पदार्थ भी लगा करके क्वेश्चन आ सकता है। बट आपको याद रखना है कि जब 2 या 2 से अधिक परावैद्युत पदार्थों के द्वारा संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल का विभाजन हो तो संधारित्र समांतर क्रम में होते हैं। याद रख लीजिए ये पॉइंट। और अगर उनके बीच की दूरी का बंटवारा हो, विभाजन हो, तो संधारित्र समांतर क्रम में होंगे। इस पॉइंट को भी हम नोट कर देते हैं कहीं पर, ठीक है। यहाँ पर हम इस पॉइंट को नोट कर देते हैं। जब 2 या 2 से अधिक परावैद्युत पदार्थों के द्वारा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के द्वारा परावैद्युत पदार्थों के द्वारा, जब 2 या 2 से अधिक परावैद्युत पदार्थों के द्वारा संधारित्र की प्लेटों के बीच दूरी का विभाजन हो। इस बार एरिया का विभाजन नहीं हो रहा है, दूरी का विभाजन हो, तब जितने भी संधारित्र बनेंगे, 2 बने 3 बन जाएं, तब सभी संधारित्र परस्पर श्रेणी क्रम में होते हैं। सभी संधारित्र आपस में सीरीज में होंगे। ये नोटिसेबल पॉइंट है, इनको भी आपको थोड़ा सा याद रखना है सभी बच्चों को। तो ये बेटा हमने आज किए 5 क्वेश्चंस आपको बताए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, इसलिए आप बहुत अच्छे से इनको समझें, अच्छे से इनको देखें। मैंने इनके मॉडिफाइड फिगर्स भी बनाए हुए हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस आज हमने किए। आगे और भी हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे और उसके साथ लेकर आएंगे 1D ग्राफ जनरेटर, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे इस लेसन का। तो पहले जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं मैं उनको करवा देता हूं आपको, इसके बाद हम 1D ग्राफ जनरेटर पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं फिर से कुछ नई चीज़ों के लिए, नई चीज़ों के साथ, कुछ अच्छी बातों के साथ में मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू।